क्या नाम है बाबू तुम्हारा? संगम। संगम। कहाँ घर है तुम्हारा? नखास में। कितने भाई हो तुम? हम हैं और बहन है बस। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी है पर दुकान लगाती है। दुकान लगाती है। और तुम क्या करते हो? हम बैलून बेचते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई भी करते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम का नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी। योगी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ क्लास में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट में पढ़ते हो। अंग्रेजी आता है? नहीं भाई। तो अंग्रेजी क्यों नहीं आता है? भाई अंग्रेजी ज़्यादा बोल नहीं पाते। क्योंकि नहीं 1 piece in balloon coming in the coming। क्या बोले? 1 piece in balloon coming। अच्छा, मतलब कह रहे हैं एक बैलून ले लीजिए। एक बैलून ले लूँ? मैं दोनों ले लूँगा। कितना प्राइस है इसका? 20 का है क्या 10 का लगेगा? मतलब 10 रुपया तुम मुझे डिस्काउंट दोगे? हाँ। 50% ऑफर? 50 नहीं 10%। 10%। ये इसको पकड़ो। बहुत सारे प्यारे बच्चे जो हैं सड़कों पे रहते हैं, वो बैलून बेचते हैं। एक्चुअल में अब हम दिखाएं क्या? समस्या ये है कि इन्हें स्कूलों में पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और गुब्बारे बेच रहे हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल है ऑनलाइन हो रही है और मोबाइल है ही नहीं। अब बताइए, ऑनलाइन हो गई है एजुकेशन और मोबाइल है ही नहीं। योगी जी मोबाइल बांटने का बात कर रहे हैं, पता है तुमको? पता है भाई, पर बांटेंगे नहीं, ये सब लुल्लुपना का। क्या? बात करो लालजी। अरे चुप रहो होता है। क्या बोल रहे हो? मोबाइल बांटने का ये सब लुल्लुपना है। हाँ। यहाँ पर कोई जो है 1 रुपया नहीं डालता है। नहीं डालता है कोई भी कोई चीज नहीं दे रहा है भाई। अच्छा, राशन वासन मिला फ्री में? फ्री में थोड़ा बहुत मिला होगा मेरे पापा को, हमको नहीं मिला है। तुमको नहीं मिला है? तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड में नाम है? नहीं। आधार में है मेरा नाम। क्या? आधार बनाया है हमारा, आधार बना है। आधार बना है, लेकिन तुम इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी कि एजुकेशन ऑनलाइन हो गया और मोबाइल तुम्हें नहीं मिल रहा है? पढ़ाई तो करते हैं, स्कूल में ट्यूशन पढ़ते हैं, उसी मैम के ही मोबाइल पर सेंड हो जाता है। हाँ। तो उसी में से काम करते हैं। पापा के पास तो है वीवो का, पर पापा ड्यूटी ले जाते हैं। हाँ। कि भैया का फ़ोन आएगा, ये सब व्हाट्सएप बातें होती है ना, इसलिए पढ़ाई की बात तो उसमें नहीं कर पाएंगे। चलिए, हम उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पे हम उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में समस्या है और हम जन की बात करते हैं, मन की बात नहीं। इसीलिए हम छोटे छोटे बच्चों के बीच में, यहाँ के पब्लिक के बीच में, यहाँ के लोगों के बीच में रहते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि कहीं कहीं जो है ये गुब्बारों के नाम पे बच्चों से मतलब कि बहुत सारा गलत काम भी करवाया जाता है, भीख भी मंगवाया जाता है। तो इन सब चीज़ों, क्या बोल रहे हो? अरे भीख तो सब लोग भी मांगते हैं, पर भाई दुनिया भीख नहीं देती। भीख सब लोग मांगते हैं? नेता लोग वोट के रूप में भीख मांगते हैं? अखिलेश भी भीख मांग रहे हैं। हाँ। अखिलेश भी भीख मांग रहे हैं। हाँ। ये जितने पोस्टर ये जो ये पेंट से बंधे हैं, हाँ। ये सब कटवाया गया है। हाँ। ये सब जब मोदी वहाँ गए थे, हाँ। पंजाब में, हाँ। तब उनको जाने नहीं दिया गया था, इसीलिए सारे पोस्टर जो है बंद करवा दिए गए हैं। देखिए ना, इस पे लगाए, उस पे लगाए, देखिए पेंट लगाए। हाँ। इसीलिए जो सारे डिजाइन ऊपर देखो, ये डोरी बंधी है जो, हाँ। उस पे भी एक पोस्टर लगा था, वहाँ से चीर के फाड़ दिया। अच्छा, तुम किसके सपोर्टर हो? हम तो मोदी और योगी के सपोर्टर हैं। मोदी। अच्छा ये बताओ, मोदी और योगी के खिलाफ बोलोगे, कहीं योगी जी धर लेंगे तो? हम तो बोलेंगे नहीं। हम तो बोलेंगे नहीं, तुम उसी के समर्थक हो? अच्छा, सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? बढ़िया समर्थन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए भाई? काम क्या क्या होना चाहिए वो बताइए। काम तो बढ़िया वाला काम, और राशन दिए, मोबाइल दिए, फ्री दिए, कंप्यूटर दिए, सबको तो दे रहे हैं। राशन दिए, मोबाइल दिए, फ्रिज दिए, कंप्यूटर दिए। मजाक के बाद अब कुछ सीरियस बात कर लेते हैं। आपकी पत्नी कितने साल पहले आपको छोड़ के चली गई? 27/11/18 यानी 3 साल 1 महीना हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि आप पहले भी ऐसा ही वेशभूषा बना के रहते थे क्या? जी नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो एक एडवोकेट ने उसको झांसे में ले गया है। अभी तक उससे मैरिज की नहीं है क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, और उसको सिर्फ यूज कर रहा है, और वो बच्ची को छोड़ गई है। मेरा सब कुछ रुपया पैसा जेवर सब ले गई है। मैं ये चाहता हूँ सरकार से या कानून से मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक पति अपने पत्नी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध किया होता और पत्नी उसके ऊपर केस की होती तो शायद पति आज सलाखों के पीछे होता।
लेकिन इनकी पत्नी जो इन्हें छोड़ के भाग गई, एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो पहले हैंडसम हुआ करता था, अभी सड़कों पे कचरा बीना करता है। और इनकी पत्नी 3 साल पहले इन्हें छोड़ के भाग गई और इनकी बच्ची अकेले है। बच्ची किसके पास रहती है? जी वो नानी के पास रह रही है। नानी भी हमसे कह रही है बच्ची को अपनी ले जाओ फुटपाथ पे। बच्ची को फुटपाथ पे? कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं फुटपाथ पे रहता हूँ। फुटपाथ पे रहते हैं। बच्ची कितने साल की है? जी अब 7 साल की हो गई है। बच्ची 7 साल की हो गई है। 3 साल पहले आपकी पत्नी छोड़ के भाग गई, 7 साल की बच्ची हो गई है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? जी हमारी 2013 में हुई थी। 2013 में शादी हुई थी। कितने साल आपकी पत्नी आपके साथ रही? जी 5 साल। 5 साल तक आपकी पत्नी आपके साथ रही। क्या चाहते हैं अभी आप? हम न्याय चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए। बच्ची का फोटो वोटो है आपके पास? जी प्रेजेंट टाइम मौजूद नहीं है। अच्छा, कौन से क्लास तक आप पढ़े हैं? जी मैं कक्षा 8 पास हूँ। 8 पास है। अच्छा ये बताइए, जब पत्नी आपके साथ थी तब आप क्या करते थे? जी मेरा नाम विमल रस्तोगी, मैं जात का सुनार हूँ। मैं गोल्ड का कारीगर हूँ। मैं कारीगरी करता था। और अब क्या करते हैं? अब भीख मांगना और कूड़ा बीनना। क्यों भीख क्यों मांगते हैं, कूड़ा क्यों बीनते हैं? अब भी तो गोल्ड का कारीगरी कर सकते हैं। जब आपको इतना याद है, इतना सब कुछ जानकारी है, तो अब वो काम क्यों नहीं करते हैं? जी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि हमने अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए, जब मैं उनके क्षेत्र में पहुँचा तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। मेरी दोनों लिप कट गई, मेरी एब्रो फट गई, 5 जगह से सिर इंजर्ड हो गया, मेरा हार्ट डैमेज हो गया। मेरी लेफ्ट हैंड से मैं कोई काम नहीं कर सकता। लेफ्ट हैंड से कोई काम नहीं कर सकते हैं? दिखाइए तो लेफ्ट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे वार किसने किया था? जी उसी वकील के आदमियों ने। और एक 100 नंबर का सिपाही था गौतमी, वो आपके मेरे को पूछता है अपना आधार कार्ड लाओ, वो दिखाओ। मैंने सब दिखाया, उसने बेफालतू मुझे मारा। उसने भी मारा? तो 100 नंबर का सिपाही अब 112 नंबर हो गया है, पता है? हाँ जी, तब 100 नंबर था। तब 100 नंबर था। उसने भी साथ नहीं दिया आपका? नहीं, उसने हमको आया, क्योंकि वो पवन गौतम है वो एडवोकेट साहब, वो उन्हीं का मिलने वाला था, उसने आके मुझे मारा था। पवन गौतम का फोटो है? नहीं, हम उसको जानते तक नहीं, कभी देखा नहीं, न कभी मुलाकात थी। तो फिर वो आपके पत्नी को लेके कैसे भाग गया? जी वो सिलाई का काम करती थी, तो वही दुकान पे जाया करती थी, बुटीक पे, और वहीं से उनका कांटेक्ट उनसे हो गया। वहीं से कांटेक्ट हो गया। और मैं कैटरिंग का भी कारीगर हूँ। मैं कैटरिंग का काम करने के लिए रात दिन बाहर रहता था, होटलों पे काम करता था। तो अब हमको इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि उनका कांटेक्ट कैसे हो गया। तो मतलब कि क्या लगता है, चुनाव प्रचार हो रहा है, सभी नेता घोषणा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कोई आपको आपकी पत्नी से मिलाने का या आपको इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी नहीं, कोई प्रयास नहीं कर रहा है किसी ने। मैंने 50 पत्रकारों से भी कहा, कई मीडिया वालों से भी कहा, पर कभी कई पुलिस वालों से भी कहा, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आपकी समस्याओं को सुन के हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि शायद वो इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने मजाक उड़ाया, पर उन्होंने हमारा साथ देने के लिए कहा। हमारे पहले ही रूमीगढ़ चौकी इंचार्ज वीरेश यादव साहब थे, उन्होंने कहा बेटा खाली उसका पता बता दो, बाकी काम हम बता रहे हैं कि अगर सरकार हमारी या न्याय, हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमारी पुलिस, सरकार को चुनाव प्रचार करने से फुर्सत नहीं है अभी वो आपका काम क्यों करेगी? जी नहीं, हमारी पुलिस तो करेगी, काम तो पुलिस का है। तो वीआईपी मूवमेंट में व्यस्त है, आगे आगे नेताजी, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी। पैसा नहीं है कि हम सरोजनी नगर थाना, जब मित्र हैं तो पैसे की क्या जरूरत है? तो पुलिस वाले तो ऐसे भी काम कर देते आपके। नहीं तो हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है कि हम इतना लॉस करें कि वहाँ दौड़े, अपनी बच्ची को केयर करें या उनको देखें। हम खुद व्यस्त हैं। समस्या ये है कि ये सब जेन्युइन समस्या है और इस समस्या से एक आदमी नहीं, इस देश के असंख्य लोग पीड़ित हैं। लेकिन इन सब समस्याओं पे चर्चा करने का फुर्सत ना मीडिया वाले के पास है और ना ही कोई दूसरे का दुख और दर्द बांटने का प्रयास करता है। हो सके तो एक प्रयास किया जाए और खुद से जितना हो सके दूसरे का मदद किया जाए। और इनकी ही बीवी नहीं, इस देश में जितनी भी बीवी अपने पति को छोड़ के चली जाती हैं
उनके ऊपर भी वही कार्रवाई हो जितना हार्ड नियम कानून जो है एक पति के ऊपर लगता है अगर पति पत्नी को छोड़ के चला जाता है तो। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ के इमामबाड़ा क्षेत्र में हूँ और वहाँ से एक कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति की स्थिति को दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। जय हिंद।